महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। ओवैसी ने इस बार महाविकास अघाड़ी को भी अपने निशाने पर लिया और उनके लिए 2 सीटें भी कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये उनके इन बयान से क्लियर हो गया। शिंदे, मोदी, अमित शाह, फडणवीस पुकार कर महाराष्ट्र के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। हम पूछना चाह रहे शिंदे से, फडणवीस से, मोदी से, अमित शाह से, चलो मैं भी देता हूं तुमको 1500 रुपये, तुम खाते क्या महीने में देखेंगे। चलो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। लाडली बहना एक 1500 रुपये डाल रहे, 1900 रुपये छीन ले रहे। इसको बोलते गुजरात स्कीम। इस पर कोई बात नहीं कर रहे। इस डिवीजन में 2026 के 6 महीने में 250 किसान खुदकुशी कर लिए, मगर मोदी की जबान पे कुछ नहीं आता। और फिर बोलते मोदी है तो मुमकिन है। मैं गरीब परिवार से आया, मैं चाय बेचकर आया। अरे तुम क्या क्या बोलते, ये तो बताओ फिर ये महंगाई के लिए क्या कर रहे हो। तो बोले हमारे को जिता दो, हम 1500 की जगह 2000 कर देते। अरे तमाशा है। हारून का खजाना निकला क्या महाराष्ट्र में बांटते जाएंगे। सो ये जो लड़ रहे हैं ना, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हराने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है? ये क्या महाविकास अघाड़ी है? ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अघाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहां पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मंजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका मकसद है। अगर आप मंजलिस के हक में वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। मकसद एक ही है, अगर ये 2 जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। आप मेरी लाज रख लो, और मेरी लाज इसलिए रख लो, मेरी नफ्स के लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। याद रखो, याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरे अल्फाज को नोट करके रख लो। भारत में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर मैं दौड़ा दौड़ा फिरता हूं। वक्फ का बिल हमारे सामने है। ये वक्फ का बिल अगर कानून बनेगा, मस्जिदें, दरगाहें, खानकाएं, कब्रस्तान गैर महफूज हो जाएंगी। तो वक्फ को बचाने के लिए 20 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है।